हेलो, नमस्ते, राम राम दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ मामा जी की कहानी बकरी और उसके 4 बच्चे। एक समय की बात है, एक गांव में एक बकरी अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। वो बहुत ही खुश रहते थे। बकरी अपने बच्चों को दूध पिला करके जंगल में घास चरने चली जाती थी और शाम को वापस आती थी और फिर बच्चों को दूध पिलाती थी और बच्चे बहुत खुश रहते थे। एक दिन बकरी को चरते समय एक भेड़िया दिखाई दिया। बकरी को सोचने में देर नहीं लगी कि घर के आसपास भेड़िया पहुंच सकता है जो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। बकरी जल्दी जल्दी अपने घर गई और अपने बच्चों को दूध पिलाया और फिर उन्हें समझाने लगी कि बेटा, कोई भी आए, गेट खटखटाए या कुछ भी बोले, तुम लोग दरवाज़ा मत खोलना। जब तक कि मैं तुम लोगों का नाम लेकर के ना बुलाऊं, तुम लोग दरवाज़ा नहीं खोलना, क्योंकि घर के आसपास एक भेड़िया घूम रहा है। बच्चे खुश हो गए और कहने लगे, हाँ माँ, हम लोग दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। बकरी ने कहा कि मैं जब बोलूं हर दरवाज़ा खोल, भर दरवाज़ा खोल, चुन्नू दरवाज़ा खोल और मुन्नू दरवाज़ा खोल, तभी तुम लोग दरवाज़ा खोलना, नहीं तो नहीं खोलना। बच्चे ने माँ की बात मानी और कहने लगे ठीक है। और बस इस तरह से बकरी ने उनको फिर से दूध पिलाया और बकरी वापस जंगल के लिए चली गई। भेड़िया ने जैसे ही देखा कि यहाँ तो बढ़िया हष्ट पुष्ट बहुत अच्छे अच्छे रसीले बकरी के बच्चे हैं, तो भेड़िए के मुंह में लार टपकने लगी और भेड़िया भाग करके गया और गेट खटखटाने लगा। लेकिन बच्चे तो समझ गए कि भेड़िया बाहर है। बच्चों ने गेट नहीं खोला तो भेड़िया बहुत देर घूमता रहा, लेकिन वहाँ बच्चों ने दरवाज़ा नहीं खोला। भेड़िए ने सोचा कि कुछ तो होगा, तो भेड़िया वहाँ पे छुप गया। जब रात में बकरी वापस आई शाम को, तो बकरी ने आवाज़ दिया, हर दरवाज़ा खोल, भर दरवाज़ा खोल, चुन्नू दरवाज़ा खोल, मुन्नू दरवाज़ा खोल। और बच्चों ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और बकरी अंदर चली गई। भेड़िए ये सब देख रहा था। भेड़िया समझ गया कि ये कोड है दरवाज़ा खुलाने का। वो चला गया वापस। जब सुबह बकरी वापस जंगल की ओर जाने लगी, अपने बच्चों को समझाया उसने कि दरवाज़ा नहीं खोलना जब तक मैं ना आ जाऊँ। बच्चे खुश हो गए, कहते नहीं खोलेंगे, और चली गई। जब वो वापस जैसे ही बकरी गई, भेड़िया तुरंत दरवाजे पर पहुंचा और अपनी भारी सी आवाज़ में बोला, चुन्नू दरवाज़ा खोल, मुन्नू दरवाज़ा खोल, हर दरवाज़ा खोल, भर दरवाज़ा खोल। लेकिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट हुआ कि माँ की आवाज़ को क्या हुआ है। बच्चों ने दरवाज़ा फिर भी नहीं खोला। तो भेड़िया फिर आश्चर्य में कि ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोला इन लोगों ने। तब तक की शाम हो गई और बकरी फिर घर आ गई। बकरी को सारा हाल बच्चों ने बताया कि माँ और दिन में कोई आया था और बहुत भारी सी आवाज़ में हम लोगों को बुला रहा था। बकरी समझ गई। बकरी ने बोला कि तुम लोग जब तक मेरी आवाज़ न सुनना तब तक दरवाज़ा नहीं खोलना। बच्चे ने लगे ठीक है। दूसरे दिन फिर बकरी गई और उसने सोचा कि बच्चों को फिर भी समझा दिया उसने अच्छे से। उसने सोचा कि ऐसी कोई दिक्कत आ जाएगी अगर, तो बच्चों को तो देखना पड़ेगा मुझे। तो वो वापस गांव में वहाँ गई, खेत ना जा कर के वो गांव गई। गांव में उसने एक बढ़ई के यहाँ देखा कि वहाँ लोहे का काम हो रहा है। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। फिर वो उसके बाद चली गई जंगल, वापस जंगल में चरने। भेड़िया ने मौका देख करके भेड़िया वापस घर के पास पहुंचा और उसने बहुत ही प्यारी सी आवाज़ निकाली। आवाज़ बदल के बोला बकरी की आवाज़ में, चुन्नू दरवाज़ा खोल, मुन्नू दरवाज़ा खोल, हर दरवाज़ा खोल, भर दरवाज़ा खोल। बच्चों को लगा उनकी माँ आ गई। बच्चे भाग करके गए और उन्होंने गेट खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, भेड़िया हंसने लगा, हा 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 हा, और बच्चे सारे डर गए। भेड़िया अंदर गया और उसने चारों बच्चों को चट कर दिया, सीधे निगल लिया चारों को। बड़ा खुश होता हुआ चला गया। अब शाम हुई और बकरी घर आई और जैसे ही उसने दरवाज़ा खुला देखा, वो सब समझ गई। वो भागकर अंदर गई। देखा तो उसके बच्चे थे ही नहीं। उसने सबको आवाज़ दिया,
हर दरवाज़ा खोल, भर दरवाज़ा खोल, चुन्नू दरवाज़ा खोल, मुन्नू दरवाज़ा खोल, पर कोई आवाज़ नहीं आई। बकरी ने सब जगह घूमा, पर बच्चों का कोई नामो निशान नहीं था। पर वहाँ पर भेड़िए के पैर के निशान थे। बकरी तो समझ गई कि मेरे बच्चे हो ना हो भेड़िए ने खा लिया। और जैसे ही अब वो ढूंढती हुई बकरी जंगल की ओर गई, वहाँ उसने भेड़िए को देखा और वो नदी के किनारे पानी पी रहा था। बड़ा खुश होता, आज तो खाने में मज़ा आ गया। मैंने तो ज़िंदगी में इतना बढ़िया खाना नहीं खाया। खाने में आज मैंने हर्र को खाया, भर्र को खाया, चुन्नू को खाया, मुन्नू को खाया। अब जैसे ही बकरी ने ये सुना, उसे यकीन हो गया कि भेड़िए ने ही मेरे बच्चे खाए हैं। वो भागी भागी गई लोहार के यहाँ, और उसने लोहार को रोते हुए सारा बात बताया। लोहार से कहा, लोहार भैया, तुम मेरे सींगों में एक लोहे के सींग लगा दो। लोहार ने तुरंत सींग बनाए और उसके लोहे के सींग लगा दिए। उसके बाद वो गई दूसरे गांव में, वहाँ गई। वहाँ पे उसने अपने उसके यहाँ जो रेती लगाते हैं उनके यहाँ गई और उनसे कहा, भैया मेरे नुकीले कर दो, मेरे सींग एकदम नुकीले कर दो, मुझे आज भेड़िए को मारना है, भेड़िए ने मेरे बच्चे खा लिए। तो उसने तुरंत उसके सींग नुकीले कर दिए, पहने एकदम। और जैसे ही बकरी गई जंगल की ओर चली, और वहाँ पर जैसे ही उसने देखा नदी किनारे आराम से वो सो रहा था भेड़िया लेटा हुआ, उसने मौका देखा और वो भाग करके गई और भेड़िए के पेट में उसने अपने दोनों सींग घुसा दिए। सींग से उसका पेट पूरा फट गया और चारों बच्चे बाहर आ गए और माँ 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 कहकर बकरी की ओर कूद पड़े और बकरी का दूध पीने लगे। बकरी ने जैसे ही अपने चारों बच्चों को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, झरझर बहने लगे आंसू। और वह सभी अपने चारों बच्चों को गले लगाया और वो वापस अपने घर चली गई। इस तरह ये कहानी ख़त्म होती है। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे वो शेर ही क्यों ना हो। शाबाश, गुड। इसी तरह ये कहानी ख़त्म होती है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों। अब मैं फिर एक कहानी लेकर आऊँगी। बाय।